वेलकम बैक टू द अख्तर एडवेंचर्स। आई एम आमिर, योर इंग्लिश गाइड। फ्रेंड्स, चलिए पॉइंट पे डायरेक्ट आते हैं। आज का टॉपिक है सिंस एंड फॉर। कहाँ पर सिंस एंड कहाँ पर फॉर लगाना है और किस जगह इसका यूसेज है, आज हम लोग इसको क्रिस्टल क्लियर समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। जब किसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम इन द सेंस किस दिन को वो स्टार्ट हुआ या किस टाइम पे वो चीज स्टार्ट किए हैं आप, या कौन से ईयर में किए हैं या कौन से मंथ में किए हैं। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मालूम है तब आपने क्या लगाना है, सिंस लगाना है। चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। वह 3 बजे से सो रहा है। तो इस सेंटेंस से आपको क्या समझ में आ रही है? इससे यह समझ में आ रही है कि वो कब से सो रहा है। वो 3 बजे से सो रहा है और वो अभी तक सो ही रहा है। यानी कि काम पास्ट में या कुछ भी चीज वो पास्ट में शुरू किया है वो अभी तक हो ही रहा है। तो वो काम जिसका आपको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम मालूम है तो वहां आपने सिंस लगाना है। तो चलिए इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। He has been sleeping since 3 o'clock. वह 3 बजे से सो रहा है। He has been sleeping since 3 o'clock. अगर इसी सेंटेंस को for से अगर बोलना है तो सेंटेंस में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, इसके हिंदी ट्रांसलेशन में भी और इंग्लिश में भी। अगर कोई इसी तरीके से कहे कि वह 3 घंटे से सो रहा है, 4 घंटे से सो रहा है या 5 घंटे से सो रहा है, तो इस सेंटेंस से हमें पता चलता है कि ड्यूरेशन दिया हुआ है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है। यहाँ सपोज करते हैं कि वह 3 घंटे से सो रहा है, तो इसमें आपको क्या लगेगा, फॉर लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम नहीं मालूम है कि कितना बजे से सो रहा है। He has been sleeping for 3 hours. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं 5 सालों से पढ़ा रहा हूं। इस सेंटेंस से यह समझ में आ रहा है कि कितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर 5 साल है, यह नहीं दिया है कि मैं कौन से ईयर में ये काम करना शुरू किया था। यहां सिर्फ ये पता है कि कितने सालों से पढ़ा रहा हूं। तो यहां पर आपने यूज करना है फॉर। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे I have been teaching for 5 years. मैं 5 सालों से पढ़ा रहा हूं। तो अगर इसमें सिंस लगाना है तो देखिए क्या चेंजेस होंगे। मैं 2016 से पढ़ा रहा हूं, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे I have been teaching since 2016. यहां पर सिंस क्यों लगा दोस्तों? क्योंकि आपको ये पता है कि कौन से ईयर से मैंने पढ़ाना शुरू किया। I have been teaching since 2016. तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि बारिश सुबह से हो रही है, यानी कि सुबह से बारिश स्टार्ट हुई है, तो अगर किसी सेंटेंस में शाम से, कल से, संडे से, तो ये भी टाइम आपको यानी कि स्पेसिफाइड है, यानी कि शुरुआती वक्त दिया हुआ है कि ये काम कब से हो रहा है। वक्त देने का मतलब ये नहीं है सिर्फ दोस्तों कि टाइम एग्जैक्ट पता रहे कि 4 बजे से 3 बजे से, राइट। तो सुबह से, शाम से, संडे से, मंडे से, ये सब भी रहेगा तो आपने सिंस लगाना है। तो बारिश सुबह से हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। आइए इसका सिमिलर एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर आपने फॉर लगाना है। तो क्या चेंजेस होंगे? बारिश 2 दिनों से हो रही है। बारिश 2 दिनों से हो रही है, तो यहां पर ड्यूरेशन दिया है कि 2 दिन, तो आपको क्या लगाना है, फॉर। चलिए इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days. इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days. लास्ट जो है वो आपके लिए टास्क है। आप इसका जवाब प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। वह 2 सालों से दिल्ली में रह रहा है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक सेंटेंस मैं आपको दे देता हूं। मैं 2000
2 से इंडिया में रह रहा हूं। इन दोनों का ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वैसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है उसमें सिंस एंड फॉर इस्तेमाल होगा, और लास्ट मैंने ये भी कहा था वैसा काम जो पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में खत्म हो गया, तो वहां पर भी सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल इसी तरीके से होगा। लेकिन पास्ट में जो काम शुरू हो गया है और पास्ट में ही खत्म हो गया, तो वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ हैड बीन लगाना है, सबके साथ हैड बीन लगाना है, हैव बीन और हैज बीन नहीं लगाना है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। वह 2 सालों से पढ़ रहा था। इससे यह समझ में आया कोई काम वो पास्ट में शुरू किया था और पास्ट में खत्म हो गया। और इससे यह भी समझ में आया कि 2 साल का ड्यूरेशन दिया है, तो इंग्लिश में कहेंगे he had been studying for 2 years. He had been studying for 2 years. दूसरा एग्जाम्पल है निशी 2016 से गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही थी। इसे इंग्लिश में कहेंगे निशी had been preparing for government exam since 2016. इससे यह समझ में आ रहा था कि उन्होंने कब एग्जाम की तैयारी शुरू की थी। आइए एक टास्क हम आपको भी देते हैं। वह 2015 से इंग्लिश सीख रहा था। वह 2015 से स्पोकन इंग्लिश सीख रहा था। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर फिर भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं नेक्स्ट वीडियो लाकर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। और एक बात दोस्तों, इस टॉपिक में हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन इसका इस्तेमाल भी हुआ है। अगर आपको हैव बीन, हैज बीन और हैड बीन में भी कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इस पे भी एक वीडियो आपके लिए जरूर लाऊंगा। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।